ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में स्थित है। ये गोवा 1961 से पहले तक पुर्तगालियों के अधीन था। फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति दिलाई। 1961 ईस्वी में पूरे भारत 1947 में आजाद हो गया, लेकिन 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों का शासन था गोवा पर। फिर 1961 में उसे गोवा से मुक्ति दिलाई। ठीक है, तो गोवा वही गोवा है जो 28वां राज्य बना है देश का। नहीं, 28वां नहीं बना है। अच्छा चलिए, तो गोवा, ये सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है, और वो जिला है उत्तरी गोवा। गोवा में दो ही जिला है, एक उत्तरी गोवा, एक दक्षिणी गोवा। तो गोवा, ये सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा के उत्तरी जिले में, यानी उत्तरी गोवा में मऊ गांव, उत्तरी गोवा में मऊ गांव एक जगह है, वहीं पे ये सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। कहां है? तो स्थिति, वो अभी उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति है मांडोवी नदी के तट पर चोराओ द्वीप पर स्थित एक मैंग्रोव वन है। एक मैंग्रोव वन है। कहां है? मांडवी नदी के तट पर चोराओ द्वीप पर स्थित मैंग्रोव वन है। उसी को मैंग्रोव आवास भी कहा जाता है। इसका नामकरण सलीम अली नेशनल पार्क पक्षी अभयारण्य कैसे रहा? सलीम अली पक्षी अभयारण्य का नाम कैसे पड़ा? हमारे देश में एक पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली करके है, जिन्होंने अपनी 70 साल पक्षियों की भलाई के प्रति समर्पित कर दिया। 70 साल तक उन्होंने पक्षियों के लिए सेवाएं दी है। पूरे देश में घूम घूम कर सर्वे किया और पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई कि पक्षी भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही मनुष्य के लिए आवश्यक है, नहीं, पक्षी भी मनुष्य के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने पक्षी की अहमियत को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और इस कोशिश में वो कोशिश में कामयाब रहे। इस कोशिश में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है पक्षी से संबंधित, और पक्षी और मानव से संबंधित, कि मानव को पक्षी से क्या लाभ है, ताकि मानव भी पक्षी के प्रति समर्पित हो जाए और पक्षी का संरक्षण करे, पक्षी से प्रेम करे। तो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो काफी प्रसिद्ध हुई है, काफी लोकप्रिय हुई है। उस किताब का नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, जो 1941 में प्रकाशित हुई। 1941 में प्रकाशित हुई। उसके बाद दूसरी किताब है द फॉल ऑफ ए स्पाइरो। द फॉल ऑफ ए स्पाइरो, ये 1985 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1985 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, लेकिन ये दो किताबें ज्यादा प्रसिद्धि पाई है, ज्यादा लोगों को पसंद आई है। और ये किताब क्या है? ये किताब है कि भाई चलो, हमने ये पक्षी के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया और लोगों में पक्षी के प्रति प्रेम की भावना को जगाने के बारे में इन किताबों में वर्णन किया गया है। तो इसी चलते पक्षी के प्रति प्रेम और पक्षी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की जो भावना थी, ये सभी को काफी अच्छा लगा, सराहनीय रहा। तो फिर वन विभाग ने इस गोवा राज्य में जो ये पक्षी अभयारण्य है, उनका नाम सलीम अली के नाम पर रख दिया। उस आदमी के नाम पर, डॉक्टर जो विज्ञानी है डॉक्टर सलीम अली, उसके नाम पर सलीम अली ये पक्षी अभयारण्य रख दिया। इस तरह से इसका नामांकन हुआ है। और ये पक्षी अभयारण्य 1981 में गोवा के वन विभाग द्वारा आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कब?
ये सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? 1981 में मिला। कब मिला? 1981 में मिला। और ये सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का बर्डमैन पक्षी, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। किसको? कभी कभी ये पूछा जाता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये सलीम अली जाने जाते हैं। और ये गोवा का सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है, दूसरा नहीं है। गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के अलावा दूसरा कोई अभ्यारण्य नहीं है, यानी कि कोई पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है। सलीम अली का जन्म कब हुआ है? सलीम अली का जन्म हुआ है 12 नवंबर 1896 को। सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ है और 20 जून 1987 को 20 जून 1987 को वो हम लोगों से दूर चले गए। दूर चले गए मतलब दूर जाने का मतलब है कि हाँ, ये इसी दुनिया से ट्रांसफर हो गए, दूसरी दुनिया में चले गए। तो इन्होंने अपने 70 साल का जीवन इसी में पक्षी में समर्पित कर दिया। इसके बारे में फिर डिटेल से किसी दिन और वीडियो बनाएंगे सलीम अली के बारे में। ठीक है। उनको सम्मान जो मिला है 1958 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब क्या है? 1958 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 1858 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1876 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।